Good morning, students. बेटा yesterday we have discussed the topic question tag. Question tag I think आपको जितना भी मैंने कराया है वो आपको क्लियर है. जैसे कि इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि बेटा ये एक कन्फर्मेशन के लिए होता है. क्वेश्चन टैग मतलब क्यों बनाते हैं ये? एक कन्फर्मेशन लेने के लिए, एक सर्टेनिटी, श्योरिटी लेने के लिए. इसमें क्या होता है कि बेटा अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग हमारा ऑलवेज बी इन नेगेटिव. अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो हमारा क्वेश्चन टैग किस में बन जाएगा? पॉजिटिव में. और इसके साथ साथ क्या होता है कि बेटा जो क्वेश्चन टैग होता है इसमें हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन. ऑलवेज यूज़ प्रोनाउन इन द क्वेश्चन टैग. ठीक है. और ये एक बात और बताऊंगी मैं आपको, द सेंटेंस एंड द क्वेश्चन टैग मस्ट बी इन द सेम टेंस. मतलब जो हमारा सेंटेंस है और क्वेश्चन टैग जो बन रहा है वो हमारा क्या बनेगा? सेम टेंस में बनेगा. और इसमें बेटा एक सेंटेंस में अगर दो वर्ब हैं लाइक ऑक्सिलरी और मेन वर्ब हैं तो उसमें क्वेश्चन टैग कौन से में बनेगा? ऑक्सिलरी वर्ब में. कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास टू वर्ब हैं ऑक्सिलरी और मेन तो हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो बनेगा ऑक्सिलरी में. अगर ऑक्सिलरी ही दिया गया, अगर ऑक्सिलरी नहीं है तो हमारा सेंटेंस किस में बन जाएगा बेटा? टेंस के अकॉर्डिंग. डू, डज, डिड, प्रेजेंट और पास्ट में. मतलब जो हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग है. और एक और बात मैंने बताई थी जैसे कि हम आगे भी रूल्स इसमें डिस्कस करेंगे, उसमें भी दिया हुआ है कि आई एम जैसे कोई भी सेंटेंस में आ जाता है तो बेटा एम की कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती है, उसको हमेशा किस में लिखा जाता है? आरंट में. ठीक है. तो कल ये आपने ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी देख ली होंगी हेल्पिंग वर्ब और नोट के साथ. ठीक है. इजंट, इज नॉट, आरंट, आर नॉट, एम नॉट. ठीक है. तो आगे मैं डिस्कस करती हूँ अब इसको, आगे जो इसके इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं. ये देखो बेटा हमने ये सारी हेल्पिंग वर्ब और नोट के साथ यूज़ कर लिया है कि इनको कैसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में राइट करना है. आप इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिए क्योंकि बेटा जो भी पेपर में आता है या फिर आप कहीं भी अटैम्प्ट करते हैं कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हमें राइट कैसे करना है. जैसे शैल नॉट है तो उसको शेंट कर देंगे. अब जैसे विल नॉट है तो उसको वॉन्ट राइट कर देंगे. आ गई समझ में? तो सम इम्पॉर्टेंट जो रूल्स आते हैं इसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे. देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एम नॉट बट आरंट इज़ यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग. अर्लियर मैंने आपको यही चीज़ बताई है कि एम नॉट की कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती है, इसलिए हम क्वेश्चन टैग में क्या यूज़ करते हैं? आरंट. जैसे आई एम फाइन, आरंट आई. ठीक है. क्योंकि हमने क्या लेना है भाई? प्रोनाउन भी तो साथ में लेना है ना इसको. अब एक सेकंड आता है बेटा ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, नन एटसेट्रा. ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी मतलब ये किसके लिए हो गया? सबके लिए हो गया है. ठीक है. नो वन, नोबडी, नन एटसेट्रा आर द सिंगुलर एंड हैंस विल टेक सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन. यही पता आपको ये सिंगुलर और सिंगुलर हम इसके साथ क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन विद देम. बट देयर क्वेश्चन टैग विल टेक प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन. क्योंकि बेटा एवरीवन अगर हम डिनोट कर रहे हैं किसके लिए? सभी के लिए. एवरीबॉडी किसके लिए हो गया? सभी के लिए ना. तो हम जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसमें जो हमारा वर्ब आएगी प्लूरल, तो जो प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन, तो इसमें हम क्या कर देंगे बेटा? हम हमेशा क्या करते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम एवरीवन के साथ क्या लेते हैं? हमेशा हमारी जो वर्ब होती हैं वो क्या होती है? सिंगुलर होती हैं. बट अगर हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्वेश्चन टैग में हमेशा यहाँ पर हमारा जो प्रोनाउन होगा एंड जो हमारी वर्ब होगी, ठीक है, उसको हम जो क्या करेंगे? प्लूरल में चेंज कर देंगे. आ गई बात समझ में? जैसे एवरीवन हैज़ कम, हैवेंट दे. हैवेंट यहाँ पर हैज़ थी, ऐसे तो नहीं कर सकते थे कि हैज़ंट दे. ये आपका रोंग हो जाएगा बेटा. ठीक है. क्योंकि हमने क्या बताया है कि एवरीवन और एवरीबॉडी ये सभी के लिए डिनोट कर रहे हैं हम, मतलब सबके लिए. ठीक है. तो वो जो वर्ब आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब और हमारा प्लूरल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? ये प्रोनाउन में हो जाएंगी. तो क्वेश्चन टैग हमारा किस में बन जाएगा? ये प्लूरल फॉर्म में.
एवरी वन कैन स्पीक इंग्लिश। अब ये देखिए आप, एवरी वन कैन स्पीक इंग्लिश, कि सभी इंग्लिश बोल सकते हैं। कांट दे, ठीक है, कांट दे। तो हमारी जो फॉर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, प्लूरल फॉर्म आ जाए, मतलब प्रोनाउन जो होगा हमारा वो क्या आ जाएगा, प्लूरल में। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा, कलेक्टिव नाउन टेक सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन क्या लेते हैं हमारे, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग। तो जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं बेटा, लाइक जैसे ज्यूरी हो गई, आर्मी हो गई, तो इस तरह की जो होती हैं वो क्या होती है बेटा, वो सिंगुलर वर्ब लेती हैं। कलेक्टिव नाउन तो आपने पढ़े ही हैं, तो उसमें हमें क्या लेते हैं, वो सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग। वहाँ पर हम क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन। द जूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। जूरी, पूरी जूरी हो गई है बेटा, डिसीजन ले रही है, ठीक है। हैज़ आ गई है हमारी, यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर हमारा जो बनेगा क्वेश्चन टैग वो किस में बन जाएगा, सिंगुलर में, हैज़न्ट इट। और ये जो प्रोनाउन लिया जा रहा है ये भी क्या लिया जा रहा है, सिंगुलर। आ गई बात समझ में। इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द कलेक्टिव नाउन, मतलब इंडिविजुअल मेंबर लिया जाए अगर कलेक्टिव नाउन का, और इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस इन ओपिनियन अमंग द मेंबर ऑफ द कलेक्टिव नाउन, अगर ये भी लिया जाए कि उसमें हम डिफरेंस दिखा रहे हैं ओपिनियन सलाह लेने के लिए कि उन मेंबर्स में, ठीक है, के बीच में जो कलेक्टिव नाउन है, तो प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन आ जाएगा। लाइक जैसे कि द कमेटी आर, कमेटी है, कई लोगों की है, आर, यहाँ पर हमें प्रोनाउन ये सॉरी जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी क्या आ गई है, ठीक है, प्लूरल है, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन आरंट दे। तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा बेटा, प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। बस ये बात याद रखना, जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लेता है क्वेश्चन टैग में, बट जहाँ पर हमारे इंडिविजुअल मेंबर की बात आ जाए, ठीक है, वहाँ पर हमें क्या करना है, प्लूरल प्रोनाउन आएगा और प्लूरल वर्ब, इसको जहाँ पर प्लूरल कलेक्टिव नाउन में वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन आर यूज्ड। द ऑडियंस have taken their seats, haven't they? The audience have taken their seats, haven't they? Some words are negative in meaning. फिफ्थ जो वर्ड है बेटा, फिफ्थ पॉइंट है जो हमारा, some words are negative in meaning, मतलब कुछ एक नेगेटिव होते हैं मीनिंग। जैसे कि एग्जाम्पल है लाइक हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली एट्सेट्रा। हैंस दे विल टेक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर दैम, बनने के बाद वो हमारे क्या लेते हैं, क्वेश्चन टैग जो हमारे होंगे वो पॉजिटिव में ही होंगे। मतलब ये जो वर्ड्स हैं इनका जो मीनिंग है वो नेगेटिव में निकलता है, बट हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन टैग है इनको हम पॉजिटिव में ही बनाएंगे। ओके, ही हार्डली डज एनी वर्क, ही हार्डली डज एनी वर्क, तो इसको हम किस में क्वेश्चन टैग बना देंगे बेटा, डज ही, बिकॉज जो हार्डली, बेयरली, सेल्डम ये नेगेटिव है बेटा, और हमने पहले ही रूल में पढ़ लिया था कि जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे वो क्या करेंगे, वो हमेशा किस में बनेंगे, पॉजिटिव में। तो ये इन वर्ड्स का ध्यान रखना है आपको, हार्डली, बेयरली, सेल्डम। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स आ जाते हैं हमारे इसमें पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स वगैरह में, तो क्या करते हैं बेटा, जो हमारे नेगेटिव हैं, मतलब ये पहले से ही नेगेटिव हैं। जैसे कि मैं आपको ये भी बता दूं, एक हमने उसमें एडजेक्टिव में पढ़ा था, लिटल, अ लिटल, द लिटल। तो जो लिटल होता है बेटा वो नेगेटिव होता है, तो जो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव में बनेगा, ठीक है। और अ लिटल, द लिटल ये पॉजिटिव होते हैं, लाइक जैसे लिटल को एटलीस्ट समथिंग, कुछ तो है, बट द लिटल पॉजिटिव होता है, जो बचा है उसमें से सारा, मतलब है उम्मीद वहाँ पर कहीं ना कहीं। तो इसी तरह जो ये भी नेगेटिव आ जाते हैं हमारे वर्ड्स, जिनका इन वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव होता है, तो वहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में बन जाएगा, ठीक है। डज ही फाउंड बेयरली एनीथिंग टू ईट, डिड ही इज़ सेल्डम एब्सेंट, इज़ ही, ठीक है। तो जहाँ पर मैं बता रही थी आपको कि ऑक्सिलरी नहीं है, अगर यहाँ पर हमारी क्या है बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं है, तो वो हमारा क्या किस में बन जाएगा, डज और डिड या डू में, वो प्रेजेंट और पास्ट के अकॉर्डिंग बनेगा,
ओके। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट अस और लेट्स, shall we इज यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग। ठीक है, अगर हमारा कोई भी सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है लेट्स या लेट्स, लेटस या लेट्स से, तो वो हमारा क्वेश्चन टैग किससे बन जाएगा, shall we। लाइक लेट अस गो टू पार्टी टुनाइट, shall we, shall we, क्योंकि अस को हमने चेंज कर दिया है यहाँ पर वी में। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन टैग वॉन्ट यू इज यूज्ड। इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं बेटा, ठीक है, उनमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग जो होगा वो हमारा किस में कैसे यूज़ हो जाएगा, वॉन्ट यू, वॉन्ट यू। सो बेटा आज के लिए तो इतना ही, इनको ही रिवाइज कर लोगे बहुत अच्छी बात है। बट जितने भी मैंने ये सम इम्पॉर्टेंट रूल्स बताए हैं इनको बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।